प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने दो क्वेश्चन डिस्कस किया था। जो दोनों क्वेश्चन यहाँ अभी लिखे हुए हैं, बच्चों का रिस्पांस पर काफ़ी पॉजिटिव आया, लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि सर ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसके लिए एक अलग मेथड हम लोगों के पास है, और वो मेथड उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो उन्होंने ये पूछा कि सर क्या ये मेथड लिमिटेड है या इस मेथड का इस्तेमाल इस क्वेश्चन के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे आपको दिखने में दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जिन्होंने कल पिछला वीडियो पूरा देखा होगा उनको ये अंतर पता चला होगा। मैं वापस से डिस्कस करूँगा कि वो मेथड हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ बने रहिएगा। और इसके बाद जो वीडियो मैं डालूँगा, तो पिछले वीडियो में जो कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन उसमें होंगे और हम लोग उसको ओरली करेंगे। तो इसके बाद वाले वीडियो को आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं जो हम लोगों ने सीखा था उस तरीके से। 105/4 का वैल्यू अगर डेसिमल में हम लोग देखें तो 26.25, और ये 26.25 बता रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ पेजेस ऑड रहे होंगे तो ओरिजिनल पेजेस का एवरेज 26 या 27 रहा होगा, अगर इवन रहे होंगे तो 25.5 और 26.5 रहा होगा। कुछ बच्चों का ये भी कहना था कि सर ये कैसे आ रहा है। तो अगर आप पिछले वीडियो के शुरू के 10-12 मिनट सही से देखेंगे, स्किप न करते हुए, तो ये आपके समझ में आएगा। ऐसे इस वीडियो के लास्ट में मैं इसे डिस्कस करूँगा, आप बने रहिएगा। 26 बता रहा है टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना होगा 51, 27 बता रहा है टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना रहा होगा 53, 25.5 बता रहा है टोटल नंबर ऑफ पेजेस 50 रहा होगा, और 26.5 बता रहा है टोटल नंबर ऑफ पेजेस 52 रहा होगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि 2 पेज निकलने के बाद एवरेज 105/4 हो रहा है, तो ये जो रिमेनिंग पेज नंबर्स रहे होंगे वो 4 के मल्टीपल्स में होंगे, है ना। 4 के मल्टीपल्स में कहाँ आएगा हमारे पास, देखिए 51 में से 2 हटाएंगे तो 4 का मल्टीपल नहीं बचेगा, 53 में से 2 हटाएंगे तो 4 का मल्टीपल नहीं बचेगा, 50 में से 2 हटाएंगे तो भी 4 का मल्टीपल बचेगा, 48, है ना। 52 में से 2 घटाएंगे तो 4 का मल्टीपल नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि शुरुआती पेज की संख्या कितनी रही होगी 50। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ दूसरा जो लाइन है कि जो पेज नंबर निकाला गया उसकी संख्या क्या थी, तो उसको ध्यान से अगर हम लोग देखें तो शुरुआती एवरेज अगर 50 पेज रहा होगा तो शुरुआती एवरेज 25.5 रहा होगा, जो कि हो कितना जा रहा है 26.25। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि 2 पेज निकल रहा है। अगर आप पिछले वीडियो में देखेंगे जो कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, निकलने से एवरेज बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यहाँ बढ़ रहा है ना। कितना बढ़ रहा है 25.5 से 26.25, 0.75 बढ़ रहा है। कितने पेजेज में बढ़ रहा है, तो बचे हुए 48 पेजेज में। ठीक है, बचे हुए 48 पेजेज में कितना बढ़ रहा है 36। ये 36 क्यों बढ़ रहा है, तो जो 2 पेजेज फाड़े जा रहे हैं उनके जाने से, तो अगर 25.5 का एवरेज है वो दोनों जा रहे हैं तो अपना 25.5 लेके गए होंगे, 25.5 गुना 2 51 लेके गए होंगे। अगर 51 लेके जाते तो एवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने 36 छोड़ दिया है तो लेके कितना गए 15। इस 15 में 2 कंजिक्यूटिव पेज नंबर्स हैं, तो एक 7 और दूसरा 8। ठीक है, सिमिलर पैटर्न पर नीचे वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ 46.10/13, 46.10/13 का वैल्यू 46.7 समथिंग आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ पेजेज रहा होगा तो 46 और 47 एवरेज हो सकता है, या 46.5 और 47.5। 46 बता रहा है कि टोटल पेज नंबर कितना रहा होगा 91, 47 बता रहा है टोटल पेज नंबर कितना रहा होगा 93, 46.5 बता रहा है कि टोटल पेज कितना रहा होगा 92, और 47.5 बता रहा है टोटल पेज कितना रहा होगा 94। तो यहाँ भी वही बात है कि 2 पेज के जाने के बाद एवरेज इतना हो रहा है, तो बचे हुए पेज की संख्या 13 का मल्टीपल्स होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए आप कि जब हम 93 लेते हैं तो इसमें 2 हटाने के बाद 13 का मल्टीपल बच रहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ पेजेज जो है आरंभ में कितना रहा होगा 93। ठीक है, और अब जो सेकंड लाइन हमारे पास क्वेश्चन का कह रहा है कि जो पेज नंबर फाड़ा गया उसकी संख्या क्या थी, है ना। तो यहाँ आप ध्यान से देखें 46.10/13 हो जा रहा है, ओरिजिनली 47 था एवरेज, 46.10/13 यहाँ घट रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में बढ़ रहा था। ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में, है ना। 47 से कितना हो रहा है 46.10/13, तो कितना घट रहा है 3/13। कितने पेजेज में घट रहा है
91 पेजेज में, ठीक। 91 पेजेज में घट रहा है, यानी ये कितना घट रहा है, अगर आप इसको घटाएंगे तो 21 आएगा। 13 से 91, 7 यही 21। ये 21 क्यों घट रहा है, जाने वाला अगर अपना 47 94 लेके जाता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, 21 एक्स्ट्रा लेके गया है इसलिए बचे हुए में कमी हो गई है। तो लेके कितना गया है, 47 + 21 यानी 147 दूनी 94 + 21, सॉरी 94 + 21 यानी 115, ठीक है। इस 115 में 2 पेज है, दोनों कंसेक्यूटिव है, 57 और 58, ठीक। क्लियर है, मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आ गया होगा। अब ये क्यों हो रहा है, या तो आप वीडियो देखें पिछला वाला शुरू के 10-12 मिनट, या फिर हमारे साथ बने रहें, लास्ट में मैं इसे डिस्कस करूंगा कि ये कैसे आता है। जितना कंसेप्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था उसको एकदम ब्रीफ में देखेंगे। फिलहाल जो मेथड बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया है उसकी चर्चा मैं करता हूँ। वो सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए शेयर किया है, मिटा दे रहे हैं हम इसको। चलिए, उन्होंने कहा कि सर ये 46.10/13 है, तो बचे हुए पेजेज की संख्या 13 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो हम 13 का ऐसा मल्टीपल ढूंढते हैं जो 2 पेजेज का एवरेज, ये लगभग अगर 2 पेज लें तो 46 दूनी 92 और 93 के बीच में आएगा, और 13 का मल्टीपल 92 93 के पास वाला 91 होता है, इसीलिए 91 पेज ले लिया जाए बचा हुआ। तो आरंभिक पेज 93, बड़ा ही आसान दिख रहा है, सही बात है, ठीक है। और आंसर भी इससे आ जाएगा एग्जैक्टली उसी तरीके से। लेकिन यही सेम प्रोसेस हम लोग इसमें नहीं कर सकते। यहाँ अगर ध्यान से देखें 26.25 है, 2 पेजेस के लिए देखें तो 52 और 53 के बीच का कोई वैल्यू आएगा, और 4 का मल्टीपल उनके साथ वाला देखें तो 52 होगा। अगर हमने 52 लिया तो टोटल पेज नंबर 54 हो जाएगा, गलत हो गया है ना। अब आप बताएं कि हमको ये मेथड इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। आपको इस मेथड में भी बिल्कुल समय नहीं लगेगा, बशर्ते आप इसको सीख पाएँ अच्छे से, ठीक है। चलिए वापस हम लोग डिस्कस करते हैं जो कंसेप्ट हम लोगों ने कल सीखा था कि ये 26-27 कैसे हो रहा है। पिछले वीडियो में जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था वो क्या था, सबसे पहली बात जो थी वो ये थी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर है, नेचुरल नंबर्स अगर ऑड है तो उसका एवरेज कितना होगा, कैसा होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। और इवन में है तो उसका एवरेज फ्रैक्शन होगा। जैसे 1 2 3 4 5, इसका एवरेज कितना होगा, 3, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6, इसका एवरेज कितना होगा, 6 का आधा 3 और आधा जोड़ दें 3.5, ठीक है। देख रहे हैं आप, ऑड है तो इंटीजर आ रहा है, कौन सा इंटीजर, जस्ट बीच वाला, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं 5 + 1/2 6। और यहाँ देखिए 6 का आधा 3 + हाफ है ना 3.5। वापस अगर एवरेज से पेज नंबर पाना हो तो 3 का डबल, 6 घटा 1 5, और यहाँ देखिए यह आधा हटा दीजिए, 3 दूनी 6। ये एक हम लोगों ने सीखा था। दूसरा क्या सीखा था हम लोगों ने, अगर हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इसमें से कोई भी 2 हटाया जाए, ठीक है, तो क्या परिवर्तन होगा एवरेज पर। अभी एवरेज कितना है, अभी एवरेज हमारा है 4.5। मैक्सिमम जो हटा सकते हैं हम लोग 7 और 8 को हटा सकते हैं। 7 8 हटाएंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा, 3.5। अगर 1 2 हटाएंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा, आप इसको निकाल सकते हैं जो एवरेज का ट्रेडिशनल मेथड है उससे, तो एवरेज हो जाएगा 5.5। मतलब किन्हीं 2 नंबर्स को हटाने के बाद जो मैक्सिमम बढ़त हो सकती है वो भी 1 की हो सकती है, और जो मैक्सिमम कमी हो सकती है वो भी 1 की हो सकती है। यही एक कंसेप्ट हमको लेके गया था 26 और 27 पर, कि यहाँ 26.25 जो है ये एवरेज हुआ होगा, या तो बढ़ करके हुआ होगा या घट करके हुआ होगा। अगर ऑड नंबर ऑफ पेजेज है तो कहाँ से बढ़ा होगा, 26 से बढ़ा होगा। अगर घटा होगा तो कहाँ से घटा होगा, 27 से। अगर इवन नंबर ऑफ पेजेज है तो कहाँ से बढ़ा होगा, 25.5 से बढ़ा होगा। और घटा होगा तो कहाँ से घटा होगा, 26.5 से, ठीक है। यही सेम कंसेप्ट पिछले वाले के लिए भी है। आप इस कंसेप्ट पर इस तरह के और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि जो कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा है बाहर निकलने और आने वाला, उस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन ओरली हम लोग उसमें करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। चलो।